गिरफ्तार करो। इस भ्रष्ट एसपी को गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी एसपी को गिरफ्तार करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का दूसरा नाम बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सर क्या नाम है जी आपका? मैं राम कुमार रंगा, आर के रंगा, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल हरियाणा एम्प्लॉइज फेडरेशन, और अब मैं रिटायरमेंट के बाद धम का काम कर रहा हूँ। धमभूमि का राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ। तो आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या कर ली। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया। दोनों के ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही जातिगत दुर्भावना से हुई हैं। पी वाई पूर्ण कुमार सिंह ने जो कंप्लेंट की है वो आज से नहीं, शुरू से करता रहा है। 10-12 उसने साल हो गए,
लेकिन उनकी कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उनको जातिगत दुर्भावना से देखा गया। उनकी पोस्टिंग ऐसी ऐसे स्थानों पर की। अभी औरों तक आईजी लगे थे, अप्रैल में लगे थे, सितंबर में उठा के फिर जेल में लगा दिए। उनको कभी भी सम्मानजनक से सीट पर नहीं लगाया। तो हमारी आज की डिमांड और आज का प्रोटेस्ट यही है कि जो इस देश में मनुवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच की सरकार है, जो नाम लेने के बाद भी, प्रूफ होने के बाद भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, दोषियों को सज़ा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? एक बार मैं पीछे का जिक्र करूं, जो हमारे देश के वो राज्य मंत्री थे, गांव बापोड़ा के हैं, वीके सिंह, उन्होंने दलित के बारे में कहा था कि एक कुत्ता मर गया तो क्या है। ये लोग हमें कुत्ता समझते हैं। इसीलिए जो है ना वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कर रही सरकार। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो उनकी जीवन संगिनी है उसकी डिमांड है कि पहले जो दोषी हैं उनको बर्खास्त करो, उनको अरेस्ट करो, उसके बाद मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगी। नहीं तो ये प्रभावशाली लोग हैं, आरएसएस से संबंधित लोग हैं, सरकार के ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, ये जांच को प्रभावित करेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आप लोगों का क्या स्टैंड है? आज चंडीगढ़ में मीटिंग है इस बारे में। उनका जो भी डिसीजन आएगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि जब हमारा जीवन सम्मान से नहीं है, हमें जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है, तो हम जी के क्या करेंगे? जो भी वहाँ से कॉल आएगी उसके ऊपर हम 100% तरह का एजिटेशन हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जी। पहले चरण में रोड जाम हो सकता है, उसके बाद एक शहर जाम हो सकता है, चंडीगढ़ जाम हो सकता है, जैसे उनके जो भी संकेत हैं, लेकिन होगा कोई बड़ा एक्शन। थैंक यू। मैं डॉक्टर, क्या नाम है जी आप? मेरा डॉक्टर दिनेश निम्बड़िया, मैं राज्य प्रधान हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ। तो आज आप लोग ये प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? आज हमारा ये प्रदर्शन मुख्य दो मांगों को लेकर के है। एक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की जो घटना हुई, और दूसरा हरियाणा सरकार में एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार को जो सुसाइड करना पड़ा, वो किन परिस्थितियों में सुसाइड करना पड़ा, आज ये बड़ा चिंता का विषय है। ये पूरा समाज आज ये सोच रहा है कि एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी को तंग आकर के, जातीय प्रताड़ना के खिलाफ तंग आकर के सुसाइड करना पड़ रहा है, तो एक आम कर्मचारी का, एक आम दलित का, एक आम किसान का किस प्रकार हाल होता होगा, किस प्रकार उसकी सुनवाई होती होगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी चिंता को लेकर और इसी मनन को लेकर आज पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आज हम आक्रोश स्वरूप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि इस सुसाइड में जो भी उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने जो आरोप लगाए हैं, जो एप्लीकेशन दी है, उनकी मांगों का हमारा समर्थन है, और उनकी जो मांगे हैं हमारा भी वही समर्थन है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो, ताकि आगे इस प्रकार की कोई हिमाकत ना कर सके। और पूरे प्रदेश में जो भी दलित वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनकी भागीदारी सभी सरकारों में रहती है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है? यदि हरियाणा सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमारा ये आंदोलन, यहाँ समिति ने ये फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में यदि ये गिरफ्तारियां नहीं होती है, न्यायिक जांच नहीं होती है, तो 1 हफ्ते के बाद पूरे प्रदेश में लगातार धरने देने का काम किया जाएगा।